हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इवन सीवी रिएक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम उसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कब इवन सीवी रिएक्शन होगा, उसका मैकेनिज्म देखेंगे और साथ ही साथ उस पर सॉल्व करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ईवन सीवी रिएक्शन, इसका नेम ईवन सीवी रिएक्शन ही क्यों है? तो ईवन जो है वो डिनोट करता है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और सीबी सीबी जो नेम में है इसके, वो स्टैंड करता है कॉन्जुगेट बेस के लिए। तो मैं आपको इसके मैकेनिज्म में बताऊंगा कि इसके नेम में कॉन्जुगेट बेस क्यों आता है ईवन सीवी रिएक्शन, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का इसके मैकेनिज्म में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ईवन सीवी रिएक्शन का वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ईवन और ई2 का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ईवन और ई2 के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ईवन और ई2 के रिएक्शन का। तो मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड रहता था, तो यहाँ पे रहता था लिविंग ग्रुप जैसे कि क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उस कार्बन को मैं मान लेता हूँ अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को मैं मान लूंगा बीटा कार्बन। तो ईवन रिएक्शन में क्या होता था? ईवन रिएक्शन में होता था कि जो अल्फा कार्बन है, मतलब पहले तो लिविंग ग्रुप निकल जाता था और अल्फा कार्बन पे बन जाता था कार्बोकेटायन। अल्फा कार्बन पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाता था। फिर क्या होता था, ये जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, पहले कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता था, फिर बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाता था एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता था। मतलब बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड बनाता था, एंड देन एट लास्ट बनता क्या था? अल्फा डबल बॉन्ड बीटा यहाँ पे। लेकिन E2 में क्या होता था? E2 में सिंपल, जैसे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, E2 में एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता था। यहाँ जैसे हाइड्रोजन है तो E2 में क्या होता था, कुछ H पे अटैक करता था, बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो निकल के यहाँ चले जाता था और अल्फा डबल बॉन्ड बीटा बना लेता था, और सिंपल जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाता था। तो सिंगल एक ही स्टेप में यहाँ काम हो जाता था। तो ईवन सीवी रिएक्शन का भी मैकेनिज्म हम कुछ ऐसे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ईवन सीवी रिएक्शन के कंडीशंस क्या क्या है, मतलब कब ईवन सीवी रिएक्शन होगा। तो ईवन सीवी रिएक्शन होने के लिए एक बैड लिविंग ग्रुप जरूरी है। जैसे हमने ईवन और ई2 में देखा कि क्लोरीन रहता था यहाँ पे, तो क्लोरीन अगर इवन सीवी रिएक्शन में रहेगा तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। अगर क्लोरीन की जगह मैं फ्लोरीन दे दूं F, तो ये इवन सीवी रिएक्शन हो सकता था। लेकिन इसमें अगर F दे दूं Cl की जगह तो भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड जो है इसके मैकेनिज्म में कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन आयन फॉर्मेशन, जो कार्बन आयन फॉर्म होता है, जब तक वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो जाता, हम ये नहीं बोलेंगे कि इवन सीवी रिएक्शन होगा, क्योंकि फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इन दो पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है। यही दो पॉइंट जो है वो कंडीशंस बनती हैं इवन सीवी रिएक्शन की। तो जब मैकेनिज्म देखेंगे तब मैं इन पॉइंट को समझा दूंगा आपको। पहले हम इवन सीवी रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ बेंजीन, और यहाँ बेंजीन के मैं लगा देता हूँ CH2 और एक बैड लिविंग ग्रुप सच एज फ्लोरीन में यहाँ पे लगा दिया। फिर मैं इसमें रिएजेंट देता हूँ RO माइनस, R आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 ले ले, C2H5 ले ले, कुछ भी। और RO माइनस के साथ मैं यहाँ दे देता हूँ ROH, नहीं ROD दे देते हैं, ROD। मैंने D यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास भी बहुत सारे हाइड्रोजन्स हैं। अगर यहाँ का D इसमें यूज़ आया, अगर यहाँ का मतलब अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन देता और यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ आया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले का हाइड्रोजन है ये यहाँ का हाइड्रोजन आया। इसलिए मैंने इसको D दिया है कि अगर प्रोडक्ट में D आए तो आपको पता चले कि जो D आया है वो यहाँ से आया है। तो एक्चुअली में प्रोडक्ट बनता क्या है, मैं ये बोल क्यों रहा था, क्योंकि D आएगा। तो यहाँ पे आ जाता है C के साथ ड्यूटोरियम D, और CD जो है वो बनाता है डबल बॉन्ड CH2 के साथ। सरप्राइज है ना, यहाँ पे D आया कैसे? चलिए मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। चलिए तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं।
तो देखते हैं मैकेनिज्म। तो ये मैंने ले लिया रिएक्टेंट और इसमें मैंने दिया है RO माइनस और ROD, मतलब R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, CH3 C2H5 एंड समथिंग एल्स ऑल्सो। तो पहला कंडीशन जो बैड लिविंग ग्रुप का है वो तो फुलफिल हो गया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन मतलब जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो हो गया अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन मतलब ये वाला कार्बन जो है वो हो गया बीटा कार्बन। तो अब देखते हैं, तो ये बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, ये RO माइनस मतलब O माइनस जो है वो H पे अटैक करेगा और यहाँ बना लेगा ROH। फिर क्या होगा, ये वाला जो है वो चले जाएगा कार्बन पे, ये बॉन्ड चले जाएगा कार्बन पे एंड सिंपली वहाँ पे बन जाएगा कार्बनाइन, मतलब कार्बनाइन फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये एंड यहाँ पे है F और यहाँ पे आ गया एक माइनस साइन है और एक है इसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, 1 हाइड्रोजन इज रिमेनिंग। फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस है, अब ये कार्बन पे जो माइनस है वो इस पे रिमूव करना चाहेगा, तो अब इसको देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे O और D, O जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है D से, तो O पे आ जाएगा कुछ डेल्टा माइनस, ऐसे ही D पे आएगा डेल्टा प्लस। तो होगा क्या, ये जो C माइनस है ये D पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। तो इसको निकालेगा तो फिर से एक RO माइनस जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा D, मतलब बनेगा कुछ ऐसा। ये हो गया आपका बेंजीन, ये यहाँ है F। अब देखिए, अब इस जो बीटा कार्बन है उसके पास क्या क्या है, अब एक आ गया है D और पहले से था इसके पास एक H। अब देखिए यहाँ जो RO माइनस फिर से निकला था यहाँ से, तो फिर वो क्या करेगा, जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेप फिर से वो H पे अटैक कर देगा और ये जो H पे अटैक किया फिर से उसी तरह यहाँ पे एक और कार्बनाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर से ये बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ ये इसके पास है एक D, अभी अब एक D ही है, अब हाइड्रोजन इसके पास नहीं रहा और ये बना कार्बनाइन और सिंपल ये जस्ट F। अब देखिए, अब ये माइनस जो है फिर से अगर ऐसा मतलब इस पर अटैक किया तो फिर से जाके फिर RO माइनस करके यहाँ पे फिर माइनस आना ही है, तो माइनस अब रिमूव कैसे होगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं माइनस से यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता तो और F निकालता तो ये अनफेवरेबल स्टेप होता। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास एक चांस था कि वो D को अटैक कर ले, कि वो उसको मतलब F ना निकालना पड़े, कुछ ऐसे वो बच सकता था डबल बॉन्ड बनाने से और F को सब्सिक्वेंटली लीव करवाने से। लेकिन अब इस कार्बन आयन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो लिविंग ग्रुप को लीव करवाए। तो अब क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे जाएगा एंड F जो है वो निकल जाएगा एंड सीधा प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ ऐसा। ये आपका बेंजीन जो मैंने पहले बताया था, ये है C के पास है एक D और ये है डबल बॉन्ड CH2 एंड F जो है वो निकल गया, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब देखिए मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा जो 2 मैंने बताई थी, उसके बिना कैसे नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप नहीं होता तो क्या होता, देखिए अगर यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप नहीं होता तो जो पहला स्टेप बना है उसमें क्या होता, माइनस डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता और F मतलब F तो नहीं रहता, मतलब मान लीजिए Cl रहता तो Cl तो निकल जाता, वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बनता ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए हमने बैड लिविंग ग्रुप डाला है ताकि पहले ही स्टेप में वो ना निकले, बाद में तो मजबूरी हो गई कि अब निकलना ही है क्योंकि यहाँ पे D है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरा कंडीशन क्या था अपना कि कार्बन आयन जो फॉर्मेशन होता है, ये देखिए यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन कार्बन आयन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए रेजोनेंस से। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन के रेजोनेंस से ये कार्बन आयन जो है वो स्टेबलाइज्ड है। ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया। अब मैंने बताया था आपको कि E1CB स्टैंड्स फॉर कंजुगेट बेस, तो वो कंजुगेट बेस का उसके मैकेनिज्म में क्या रोल है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है ना, ये हो गया कंजुगेट बेस, इसलिए इसका नेम E1CB है क्योंकि ये कंजुगेट बेस बनाता है इसके मैकेनिज्म में।
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा E1CB रिएक्शन का मैकेनिज्म और उस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंडीशंस भी देखी कि कब E1CB रिएक्शन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।